हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट में बड़ा लॉस हो गया है और सुसाइड करने का मन कर रहा है। दरअसल ये आज हमें कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, तो मैंने सोचा ये डिस्कस करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ईमेल भी आते हैं या वीडियो पे कमेंट होते रहते हैं कि हमारा लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, अब क्या करें। तो ये बहुत सी कॉमन चीज है कि सुसाइड कर लेते हैं या इस तरह की सिचुएशन। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें करेंगे, मैं अभी उनका नाम भी बताऊंगा जिन्होंने ये हमसे कमेंट किया है, क्योंकि आपको भी जानना जरूरी है और वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके कुछ सवालों के जवाब देंगे। तो पहले चलो उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कमेंट आया था ये हमें 27 को आया था और यहाँ पे मैंने इन्हें कहा था मैं जल्दी आपको इस पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और ये काफ़ी टॉपिक भी टच करने लायक है जिसका डिस्कशन डिटेल में होना चाहिए। तो इन्होंने जो सवाल किया है, गुरुजी मेरा एक सवाल है, जब भी मार्केट में बड़ा लॉस होता है तब मन में एक सवाल आता है कि सब खत्म हो गया है। ये हर किसी के साथ होता है, जब भी लॉसेस के फेजेस आते हैं तो सब कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी जो जमा पूंजी होती है। इसलिए मैं अपनी वीडियो में बार बार कहता रहता हूँ कि प्रॉफिट बनाने पे फोकस नहीं करना है, अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप कैपिटल को सुरक्षित रखना सीख गए तो आप प्रॉफिट बनाना भी सीख जाएंगे। तो पहले फोकस प्रॉफिट पे न मत करो कि आज आपका कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। कैपिटल आप सुरक्षित कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप 6 महीने तक भी जितना आपके पास कैपिटल है सिर्फ कैपिटल ही बचा पाते हो तब भी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपकी लर्निंग इंक्रीज हो रही है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करूं, मेरा तो कुछ होने वाला ही नहीं है, मैं सुसाइड करना चाहता हूं, मर जाना चाहता हूं। इससे पहले एक बार आपका ओपिनियन चाहता हूं, क्या मेरे माता पिता मेरे बिना खुश रह पाएंगे? सवाल जरूर दे सवाल जवाब जरूर दीजिएगा। मेरी जिंदगी रहने बहुत मुश्किल हो गई है। तो इसी तरह के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसमें हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपकी गलती के कारण आपके लॉसेस हो रहे हैं या कभी कभी मार्केट में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारी स्ट्रेटेजी या किसी की भी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है और तब भी हमारे लॉसेस हो जाते हैं। क्या इस तरह की सिचुएशन में जब हमारा लॉस हो जाता है, हमारा कैपिटल चला जाता है, तो क्या हमें सुसाइड कर लेना चाहिए? इसका भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में आने से पहले आपको क्या करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि हम शेयर मार्केट की तरफ आ जाते हैं किसी का लाइफ स्टाइल देख के, किसी का प्रॉफिट देख के, या हम इतना पैसा कमाएंगे, कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि भाई दिन में इतने हजार रुपए आ जाएंगे, इतने लाख रुपए आ जाएंगे, महीने का ये हो जाएगा। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपके पेरेंट्स पे, आपके माता पिता पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो ये नायक जी हैं, ये भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके हम सारे सवालों के जवाब देंगे। और कोई भी जिसके मन में सुसाइड के या इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे सवाल उठता है, क्या सुसाइड कोई रास्ता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि आप खुद से भाग रहे हो या खुद को फेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो सीधा सीधा आपकी कमजोरी को बता रहा है कि आप इतने कमजोर हो। देखो, आपको मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ जीना इतना आसान नहीं है। आपको ये तो कुछ भी लॉसेस नहीं है, बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं या सब कुछ खत्म हो जाता है, कैसी भी सिचुएशन आ जाती है उनके बारे में सोचिए। मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, किसी ने जमा पूंजी करके अपना एक घर बनाया और वो पूरा खत्म हो गया। तो सोचो उसके पास ना घर है, ना ही कुछ है, सेविंग्स भी नहीं है, तो उस सिचुएशन पे क्या उसे सुसाइड करना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। खासकर आप जापान का नाम सुनते होंगे कि वहां पे हिरोशिमा या नागासाकी की पे भी एटम बम डाले गए थे, लेकिन अभी भी वो जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हैं। या भूकंप भी बहुत ज्यादा आते हैं, तभी भी उन्होंने उस सिचुएशन को फेस करना सीखा। आप देखना, इंटरनेट पे सर्च करना,
मतलब बार बार भूकंप से बिल्डिंग गिर जाती थी, तो उन्होंने उसमें कुछ स्प्रिंग या फिर बेरिंग का इस्तेमाल किया बिल्डिंग्स को, मतलब भूकंप से बचाने के लिए। तो मतलब उन्होंने रास्ते खोजे। तो सुसाइड करना पहली तो बात कोई रास्ता नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको जो पहली चीज पे फोकस करना है, आपको जानना है आपका लॉस क्यों हो रहा है। इस चीज को समझो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मार्केट में आते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप सी परचेज कर लेते हैं, या मार्केट नीचे गिर रहा है, पी परचेज कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको पता नहीं होता कि आपने क्यों परचेज किया है। बस मार्केट पॉजिटिव है तो चलो हम सी ले लेते हैं, नेगेटिव है तो हम पी ले लेते हैं। अगर आप इस तरह की सिचुएशन से ट्रेडिंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट जरूर होगा, पर लेकिन वो कभी कभी होगा, या कम प्रॉफिट होगा। लेकिन जब लॉसेस होगा वो ज्यादा हो जाएगा, आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने एंट्री क्यों ली है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने लॉसेस को कम करो, अपनी नॉलेज पे फोकस करो, बेवजह ट्रेडिंग लेने की कोशिश मत करो। पहला काम है कैपिटल को सुरक्षित रखना। अपनी गलती के बारे में जानो कि आपकी किस गलती के कारण आपका लॉस हुआ है, आपकी कैपिटल का नुकसान हुआ है। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं, उस गलती पे आपको काम करना है। और उसका एक ही तरीका होता है कि जरूरी नहीं, मैं आपको सिंपल सा, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया। मान लो एक स्टॉक पकड़ो, कोई भी, मतलब जो वोलेटाइल वोलेटाइल हो थोड़ा सा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब मान लो आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो या निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको एक पूरा लॉट उठाना पड़ता है, तो आपको एक अच्छे खासे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। भले वो हजारों में हो या लाखों में हो, डिपेंडिंग ऑन आप कितना कैपिटल उठा रहे, मतलब कितने लॉट उठा रहे हो। पर लेकिन अगर हम एक स्टॉक की बात करो, मान लो आपने 500 का एक स्टॉक पकड़ लिया, या 1000 का एक स्टॉक पकड़ लिया, सिर्फ एक पे ही काम करो, तो आपका कुल कितना पैसा लगा है, 500 लगा है या 1000 लगा है, सिर्फ एक ही स्टॉक परचेज करना है। मतलब कोई लोट नहीं उठाना, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक ही स्टॉक पकड़ के आपको पहले सीखना है। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसी स्टॉक में लगाओ। एक परचेज किया, ज्यादा से ज्यादा लॉस आपको पूरा 1000 रुपीज भी नहीं जाएगा, या आपका 500 रुपीज भी नहीं जाएगा। हालांकि आपको चार्जेस ज्यादा पे करनी पड़ेंगे जब आप इंट्राडे में करेंगे, कि आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे या और भी तरह के चार्जेस होते हैं, लेकिन आपकी लर्निंग इतनी स्ट्रांग होगी, लॉस कम होगा। पहले लर्निंग के तरीके ढूंढो, और ये मैं आपको वीडियोस में बार बार बताते रहता हूँ। सुसाइड में फिर से कह रहा हूं, कोई रास्ता ना तो था, ना है, ना ही होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपको निफ्टी 50 में नहीं जाना, बैंक निफ्टी में नहीं जाना। अगर आप बिगनर है, कोई भी एक स्टॉक पकड़ो या बहुत सारे आप स्टॉक पकड़ लो, बस एक ही परचेज करना है और अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करना है। जो भी स्ट्रेटेजी आपको पता है या जहां से भी आप देख रहे हो उसे टेस्ट करो, साथ ही साथ नई लर्निंग सीखने में, इससे आपके लॉसेस कम होंगे और आपकी जो नॉलेज होगी वो बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। फिर बाद में जाके आप उसे बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट का डिस्कशन करते हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में आपको आने से पहले क्या करना चाहिए, और ये हर किसी को करना चाहिए। आपके पास एक अदर इनकम सोर्स होना चाहिए। शेयर मार्केट में आने से पहले आपके पास कोई भी अगर एक से ज्यादा इनकम सोर्स है तो बहुत ही बेहतर है। वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका मतलब कोई भी काम हो सकता है। मतलब आपके पास एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए, क्योंकि आपने जो शेयर मार्केट के लिए जो कैपिटल लगाया है, अगर आप किसी वजह से आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, जैसे इस इंसान के साथ हुआ है कि उनका कैपिटल चला गया, तो अगर उनके पास जॉब है या कोई अदर बिजनेस है, वो उससे मंथली में जब मंथ की एंड आएगा उनके पास फिर से कैपिटल आ जाएगा, तो उन्हें इस तरह की सुसाइड की सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब मान लो आपने एक कैपिटल तैयार कर लिया, आपने अपनी जॉब भी छोड़ दी और आपका ये कैपिटल चला गया, तो माइंड में इस तरह के थॉट आते हैं। तो पहले आपको कोई भी काम आप अलग से कर रहे हो तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि आपकी शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं हो जाती। क्लियर है? देखो, इससे कुछ लोग ये आ जाते हैं सारी चीजें छोड़ के या कुछ कैपिटल लेके, या जो उनके पास कुछ चीजें होती हैं उन्हें बेच के कुछ कैपिटल को इकट्ठा करते हैं और मार्केट में इस वजह से आ जाते हैं कि हम रोज की अर्निंग कर लेंगे या मंथली अर्निंग कर लेंगे, हमारे खर्चे चल जाएंगे, इसी से खर्चे निकल जाएंगे। देखो, ये पॉसिबल है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, मतलब इतना आसान नहीं होता
कि बस आप आए और आज से ही आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास एक अदर इनकम सोर्स अलग से होना चाहिए, क्योंकि मान लो बाई चांस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लंबे टाइम में पैसा बनता है। हम यहाँ पे ना बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर रहे हैं, ना ही निफ्टी 50 का डिस्कशन कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे आपने पैसा लगाया हुआ है, या चलो आपने मान लो बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में भी पैसा लगाया हुआ है, और आपको ये होल्ड करना पड़ गया है, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ गया है। लॉन्ग टर्म में तो आपने लंबे टाइम तक होल्ड कर रखा है, यहाँ पे भी आपका लॉस चल रहा है, यहाँ पे भी आपका लॉस चल रहा है। तो या तो अगर आपको अपना खर्चा निकालना है तो इन्हें आपको लॉस में बेचना पड़ेगा, अगर आपको अपना मंथली खर्चा निकालना है। लेकिन अगर आपके पास कोई अदर इनकम सोर्स है तो आप इसे भी होल्ड करके रख सकते हैं और इसे भी होल्ड करके रख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी पे पूरी तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके मंथली खर्चे चलाने के लिए आपके पास ये अदर इनकम सोर्स है। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं उस इंसान से यही कहूंगा, नायक जी से यही कहूंगा कि सुसाइड कोई रास्ता ना था ना है। बेहतर है अपने आप पे कंट्रोल करे, या ऐसे कोई भी इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है अगर वो ऐसा करना सोच रहा है तो ये कोई रास्ता नहीं है। इसका क्या फर्क पड़ेगा आपके पेरेंट्स पे, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, उन्होंने अपनी जिंदगी को मतलब जिया है या अपने रोजगार बनाए हैं, वो कुछ दिन दुख में रहेंगे या हो सकता है आपके जाने के बाद वे परमानेंट दुख में रहे, क्योंकि एक मतलब सोच होती है इंसान की कि भाई हमारे मतलब बुढ़ापे में इंसान मतलब हमारे लिए करेगा। तो उस सिचुएशन पे हो सकता है वे टूट जाए या बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन को आपको अवॉइड ही करना है, तो ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा। फिलहाल मुझे पूरी उम्मीद है मैंने इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी आप भी मुझे कमेंट करके बताना और कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कि मेरा थॉट सही है कि नहीं। और नायक जी से मैं ये कहूँगा कि धैर्य रखें और फिर से अपनी कैपिटल बनाएं, और शेयर मार्केट में सीधा नहीं आना है। सबसे पहले आपको अपना बैकअप बनाना है, आपके अकाउंट में कुछ पैसा होना चाहिए, किसी से उधार लेके नहीं आना है, कुछ बेच के नहीं आना है, और काम कीजिए। धीरे धीरे चीज़ें शुरू शुरू में जब लॉसेस होते हैं, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले अपना बैकअप तैयार कीजिए, अपने काम पे जाइए। अगर काम नहीं है तो नया काम ढूंढिए, मिल जाएगा इजीली। चाहे आपको छोटे से काम से शुरुआत करनी है, अगर आपके मंथली खर्चे भी निकल रहे हैं तो वेल एंड गुड, धीरे धीरे वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और आने से पहले, शेयर मार्केट में आने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और इसके लॉसेस का भी पता होना चाहिए कि आपके लॉसेस हो सकते हैं, हर किसी के होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने लॉसेस फेस ना किए हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि शेयर मार्केट में बड़ा लॉस हो गया है और अगर आप सुसाइड करने का मन कर रहा है तो ये कोई रास्ता ना था ना है। तो उम्मीद है अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।